बच्चों, इस भाग में हम करेंगे साझा गुणनखंड। साझा गुणनखंड के बारे में हमें पता होना चाहिए कि साझा गुणनखंड किसे कहते हैं। अगर हम दो संख्याओं को लें, हम मान लो एक संख्या लेते हैं 6 और एक लेते हैं 4, तो आप 6 के सभी गुणनखंड लिखिए। 6 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 3 और 6। इसी प्रकार 4 के 1, 2 और 4। साझा गुणनखंड का मतलब क्या है? वह गुणनखंड जो दोनों में दिया गया हो। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 1 है, यह एक 6 का गुणनखंड भी है और 4 का भी। तो इसलिए हम इसे 6 और 4 का साझा गुणनखंड कहेंगे। साझा गुणनखंड। एक, उसके बाद 2, 2 भी इसी प्रकार है, तो यह भी क्या होगा? साझा गुणनखंड होगा। 3, 4 और 6 साझे गुणनखंड नहीं है। तो साझा गुणनखंड उस गुणनखंड को बोलते हैं जो दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में साझा होता है। इसको हम 25 और 35 के गुणनखंड, 25 के गुणनखंड को लाल गोले में, 35 के गुणनखंड को नीले गोले में लिखो। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 25 के जो गुणनखंड हैं उनको ज्ञात कर लेते हैं। जो जो संख्याएं 25 को विभाजित करती हैं वह सभी उसके गुणनखंड कहलाती हैं। एक तो हमेशा ही संख्या का गुणनखंड रहता है और स्वयं वह संख्या भी अपना गुणनखंड हमेशा होती है। इसके अलावा 25 केवल 5 के पहाड़े पर पूरा पूरा विभाजित होता है, इसलिए जो 25 है उसके जो गुणनखंड हैं 1, 5 और 25 होंगे। 35 भी यह स्वयं और 1 से तो विभाजित हो ही जाएगा। इसके अलावा 5 सत्ते 35 और 7 पंजों 35, यह 35 के गुणनखंड हो गए। तो अब हमें क्या लिखना है? हमें गुणनखंड लिखने हैं कि 25 के गुणनखंड को लाल गोले में और 35 के गुणनखंड को नीले गोले में लिखना है। तो अब क्या देखते हैं कि 1 और 5, इसमें दो गुणनखंड ऐसे हैं जो दोनों में आए हैं, यहाँ पर भी आए हैं और यहाँ पर भी आए हैं। तो इसको हम 2 बार न लिखकर इस प्रकार लिखेंगे कि ये दोनों गुणनखंड यहाँ आ जाए। क्यों? क्योंकि यह वह हिस्सा है इन दोनों वृत्तों का जो इसमें भी है और इसमें भी है। अगर हम ध्यान से देखें, यह 1 और 5 नीले गोले में भी है और यह 1 और 5 जो हमारे पास लाल गोला है उसमें भी है। इसके अलावा जो गुणनखंड बचते हैं, मान लो यह 25 बचता है और इस तरफ यहाँ पर 7 और 35 बचता है। तो अब हमारे सभी गुणनखंड पूरे हो जाते हैं। हमें कहा गया है कि जो 25 के गुणनखंड हैं 1, 5 और 25, इसको लाल गोले में लिखना है, तो हमने इसको लाल गोले में लिख दिया। जो 35 के गुणनखंड हैं 1, 5, 7 और 35, उसको नीले गोले में लिखना है, तो हमने उसको नीले गोले में लिख दिया है। अब हमारे यह जो 1 और 5 है यह बीच के बैंगनी भाग में आए हैं। तो दोनों गोलों में आने वाले भाग बैंगनी में कौन कौन से गुणनखंड लिखे? वो हमने लिखे हैं 1 और 5। ये 25 और 35 के साझा गुणनखंड हैं। तो अब आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि साझा गुणनखंड कौन सा होता है। साझा गुणनखंड वह गुणनखंड है जो दो संख्याओं के गुणनखंडों में साझा होता है। जैसे यहाँ पर देखा आपने 25 में 1 और 5, 1 और 5 25 के गुणनखंडों में भी है, 1 और 5 35 के गुणनखंडों में भी है। इस प्रकार यह 1 और 5 क्या है? इस प्रकार यह 1 और 5 25 और 35 का साझा गुणनखंड है। अब तुम
40 के गुणनखंड को लाल गोले में और 60 के गुणनखंड में को नीले गोलों में लिखना है। अब हमने क्या करना है, 40 के गुणनखंड करने हैं। तो 40 के गुणनखंड करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि यह किस किस के पहाड़े पर जाता है। 1 से यह पूर्ण विभाजित हो जाता है, 2 से करते हैं तो 2 से चला जाएगा, 3 से विभाजित नहीं होगा, 4 दहा 40 4 से हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 5 से हो जाएगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा, 9 से नहीं होगा, 10 से हो जाएगा, 10 के बाद 11 से नहीं होगा, 12 13 से भी नहीं होगा, 14 15 16 17 18 19 से नहीं होगा, 20 से हो जाएगा और 20 के बाद केवल संयम से ही होगा। इसी प्रकार हम 60 के गुणनखंड लिख लेंगे। सभी 60 के गुणनखंड होंगे, ये 60 के हैं और ये 40 के गुणनखंड। 60 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से भी होगा, 3 से भी हो जाएगा, 20 3 60, 4 से भी हो जाएगा, 5 से 12 पंजे 60 हो जाएगा, 6 दहा 60 6 से भी हो जाएगा, 7 से विभाजित नहीं होगा, 8 से हो जाएगा, 8 से नहीं होगा, 8 से विभाजित नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से हो जाएगा, 11 से नहीं होगा, 12 से हो जाएगा, 12 पंजे 60, 13 से नहीं होगा, 14 से भी नहीं होगा, 15 चौका 60, 15 से हो जाएगा, 16 से नहीं, 17 से भी नहीं होगा, 18 से नहीं होगा, 19 से विभाजित नहीं होगा, 20 से हो जाएगा, 20 तिया 60, 20 से विभाजित हो जाएगा, 21 से नहीं होगा, 22 से विभाजित नहीं होगा, इसी प्रकार 23 से भी नहीं होगा, 24 से विभाजित 60 नहीं होगा, 25 से भी नहीं होगा, 26 से विभाजित हो जाएगा, 26 से नहीं होगा, केवल 30 और 60 से होगा। तो ऐसे हम विभाजकता के द्वारा इन गुणनखंडों को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं 1 2 1 2 4 4 5 5, उसके बाद 10 10 और 20, यह दोनों में साझे गुणनखंड है। तो इनको हम क्या करेंगे, इनको बैंगनी रंग में लिखेंगे। 1 2 4 5 और 10। यहाँ पर 20 भी आएगा क्योंकि 20 भी दोनों का साझा गुणनखंड है। 8 के बाद 40 और यहाँ पर इस तरफ 1, ये 1 है, ये नहीं आएगा, 2 3 आएगा, 4 आ चुका है, 5 आ चुका है, 6 आएगा, 10 आ चुका है, 12 आएगा, 15, उसके बाद 30 और उसके बाद 60। तो यह हमने 40 के गुणनखंड लाल गोले में और 60 के गुणनखंड नीले गोले में लिखे हैं। जो दोनों के साझे गुणनखंड थे वह हमने बैंगनी रंग में लिखे हैं। तो यहाँ पर हम 60 और 40 के साझे गुणनखंड निकाल लेंगे। वह होंगे 1 2 4 5 10 और 20। तो यह 40 और 60 के साझे गुणनखंड हैं। यहाँ पर हमें बच्चों एक चीज और ज्ञात करनी है। दोनों गोलों में आने वाले बैंगनी भाग में आपने कौन कौन से गुणनखंड लिखे हैं। 40 और 60 के लिए सबसे बड़ा साझा गुणनखंड कौन सा है। तो अब हमें 40 और 60 के लिए सबसे बड़ा साझा गुणनखंड बताना है। 1 2 4 5 10 और 20 में सबसे बड़ा साझा गुणनखंड कौन सा है, वह है 20। तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे बड़ा साझा गुणनखंड।
वह है 20। यह हमारा उत्तर आ जाएगा। इसी सबसे बड़े साझे गुणनखंड को हम महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, या इसको हम HCF भी बोलते हैं।